फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीजन 1 एपिसोड 3 आ गया है और इस एपिसोड को देखने पर लगा कि अब ये सीजन अपने टॉप गियर पर आने लगा है। इस एपिसोड का नाम है पावर ब्रोकर और पावर ब्रोकर बड़ा ही खतरनाक आदमी है। ये आदमी तो अपना पूरा छोटा सा शहर जैसा बनाकर रखा हुआ है जहाँ सिर्फ इसी का राज चलता है। उस जगह का नाम है मैड्रीपुर और ये एरिया बदमाशों का एरिया है। मैंने पावर ब्रोकर के बारे में जैसे कि वो कौन है, उसकी पावर्स और उसका कॉमिक्स में क्या रोल है, सारा कुछ एक सेपरेट वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप पावर ब्रोकर के बारे में जानना चाहते हो तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। अब दूसरी तरफ सैम और बकी को जानना है कि वो फ्लैग स्मैशर्स ग्रुप के सारे सुपर सोल्जर को ये पावर्स कहाँ से मिली और वो दोनों उस सुपर सोल्जर सीरम को बनाने वाले का पता लगाने निकलते हैं जीमो के पास जेल में। बकी जीमो से मिलने अकेले जाता है, सैम को बाहर ही रुकने बोल देता है। जब बकी अंदर जाता है तो जीमो फिर से वही कोड बोलता है जिससे वो पहले बकी को अपने काबू में करता था। यहाँ मुझे लगा कि शायद बकी उसके काबू में हो जाएगा पर ऐसा नहीं हुआ। अब बकी पूछता है कि बताओ वो सुपर सोल्जर सीरम कौन बना रहा है, पर जीमो बताने के बदले उसे जेल से छुड़ाने को कहता है। बकी मान जाता है और प्लान बनाकर जीमो को बाहर निकाल लेता है। अब देखो यहाँ पर जीमो बकी और सैम को पावर ब्रोकर की जगह मैड्रीपुर लेकर जाता है। पर उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जीमो काफी अमीर आदमी निकला। उसके पास बहुत सारी महंगी महंगी कार है और यहाँ तक कि प्राइवेट प्लेन भी है भाई। और जीमो के पास एक मास्क भी है जिससे उसकी पर्सनैलिटी सच में जची और फिर लगा कि हाँ ये है असली विलन, क्योंकि नॉर्मल बिना मास्क के वो उतना खतरनाक नहीं दिखता। हाँ पर चालू दिखता है, पर मास्क के साथ चालू के साथ साथ खतरनाक भी दिख रहा था। जब मैड्रीपुर में सैम और बकी खतरे में होते हैं तो जीमो उन्हें बचाता है। जीमो अच्छी खासी फाइट करते दिखा और वो अभी फिलहाल हीरोज की टीम में है। भले ही जीमो विलन है पर हीरोज मतलब सैम और बकी के साथ देखकर मजा आ रहा है। अब आगे मैड्रीपुर में सैरन कार्टर मिलती है जो गवर्नमेंट से बचते बचाते छिप रही है। सैरन कार्टर ने कैप्टन अमेरिका की मदद की थी सिविल वॉर के समय और तभी से वो गवर्नमेंट से छिपी हुई है मैड्रीपुर में। अब सुपर सोल्जर सीरम को खोजते हुए हमारे हीरो एक जगह पर जाते हैं जहाँ एक डॉक्टर होता है जो पावर ब्रोकर के लिए काम करता है और उसी ने सुपर सोल्जर सीरम बनाया था। उसका नाम है डॉक्टर नेगल। वो बताता है कि उसने हाइड्रा के लिए काम किया है और CIA के लिए भी काम किया है और अब वो पावर ब्रोकर के लिए काम कर रहा है। और फिर डॉक्टर नेगल बताता है कि किसी अमेरिकन सोल्जर के ब्लड से सुपर सोल्जर सीरम को निकालकर उसने 20 सीरम और बनाए हैं जिसे कार्ली मॉर्गेंथो ने चुरा लिया। यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि कार्ली ने ही सुपर सोल्जर सीरम चुराया है और वो भी पावर ब्रोकर का। मतलब सेकेंड एपिसोड में जो SMS कार्ली को आया था वो पावर ब्रोकर का ही था। ये बात मैं सेकेंड एपिसोड में बता चुका था पर डाउट था, पर इस एपिसोड में पूरी तरह क्लियर हो गया। यहाँ पर डॉक्टर नेगल की एक बात गौर करने वाली है, वो अमेरिकन सोल्जर की बात करता है तो हो सकता है ये कैप्टन अमेरिका का ही ब्लड सैंपल हो, क्योंकि कैप्टन अमेरिका बहुत बार हाइड्रा से उलझा है और हो सकता है इसी बीच ब्लड को हाइड्रा ने रख लिया हो। पर ये एक थ्योरी है मेरे साइड से, आगे देखने पर कुछ कहा जा सकता है। अब कुछ देर में डॉक्टर नेगल की लैब में कुछ गुंडे आ जाते हैं और फिर वहाँ जीमो उस डॉक्टर को गोली मार देता है और फिर सभी वहाँ से भाग जाते हैं। जीमो को फाइट करते भी आप इसी जगह देखोगे। आगे कार्ली मॉर्गेंथो का इंटेंशन साफ दिखता है कि वो बेकसूरों को नहीं मार रही, वो उन्हें मार रही या उससे चोरी कर रही जिससे करना चाहिए, और वो भी गरीब और अनाथ बच्चों के लिए। अब एक बात और बता दूं, जो US एजेंट है ना वो शुरू में मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था पर बाद में वो विलन लगने लगा है और कॉमिक में भी तो वो एक विलन ही है। अब एपिसोड के लास्ट में वकांडा से एक लड़की आती है और क्यों आती है, क्योंकि जीमो जो छूट गया है जेल से, तो अब अपने राजा की मौत का बदला वकांडा वाले तो लेंगे ही, ऐसे ही थोड़ी छोड़ेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और क्या क्या धमाल मचेगा। पर सैम और बकी की जोड़ी कमाल लग रही है। पर एक बात इस एपिसोड में बता देते तो थोड़ा अच्छा होता कि रियल कैप्टन अमेरिका आखिर है कहाँ। ये क्वेश्चन तो सभी के माइंड में होगा और सबको जानना ही है कि सच में वो आखिर है कहाँ। अब हो सके तो शायद इस क्वेश्चन का आंसर आगे के एपिसोड्स में दिखा दे, उम्मीद रखते हैं। तो ये रही सीजन 1 एपिसोड 3 का हाईलाइट, साथ ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन और छोटी मोटी हिडन डिटेल्स के साथ। तो कमेंट करके बताओ कि क्या मैंने इस एपिसोड की सारी हिडन डिटेल्स कवर कर दिया या कुछ छूट गया। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड लक।